हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी भी क्लास में है ना, 11th या 12th या एयरफोर्स किसी की भी तैयारी कर रहे हैं या तो आप ग्रेजुएशन लेवल पे हैं स्टूडेंट, सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और आज का जो टॉपिक है प्यारे भाइयों, गुणक एवं उसके उदाहरण, जो कि कभी याद नहीं होता। और ऐसे बच्चे जो इसे याद नहीं कर पाते ना, तो आज मैं गारंटेड कहता हूं कि चुटकी बजाते आप याद करोगे, ये मेरा वादा है। बस आप लोग जो भी मैं आज इसको समझाने वाला हूं कैसे याद करना है, वीडियो को अंत तक देखना प्यारे भाइयों। सभी के सभी इतना इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, आंकिक प्रश्नों का हल करते हो प्यारे भाइयों, तब वहां पर आप इस पर अटक जाते हो। किसी चीज को हम मीटर में सेंटीमीटर बदलना चाहते हैं, या सेंटीमीटर को मीटर में बदलना चाहते हैं, माइक्रोमीटर को मीटर में बदलना चाहते हैं, उस स्थिति पर आप नहीं समझ पाते कि ये कहां से आ जाता है। इसलिए ये बेसिक वीडियो बनाने का तात्पर्य है प्यारे भाइयों कि आप लोग इसे अच्छे से सीखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्यारे भाइयों जो पावर में माइनस है, और इसके बाद बात करेंगे पावर में प्लस है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम आपसे पूछते हैं कि यदि क्वेश्चन आ जाता है प्यारे भाइयों कि 1 माइक्रो कूलाम है, अब इसको कूलाम में बदलना पड़ेगा। तो माइक्रो जैसे ही दिख गया, वैसे हम 10 का पावर -6 का गुणा कर देते हैं तो कूलाम में बदल जाता है। समझ रहे हो ना। ऐसे ही आ गया 1 माइक्रोमीटर, और जैसे माइक्रो दिख गया तो 10 घात -6 का गुणा कर दिए तो ये किस में बदल गया, मीटर में बदल गया। तो इस प्रकार के हम तमाम चिन्हों को बदलने के लिए, मतलब ये मानों को बदलने के लिए इनका याद करना पड़ता है प्यारे भाइयों। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखना है आपको माइनस वाला, ठीक है ना। चीजें क्लियर है, कुछ चीजें फैक्ट है जो प्यारे भाइयों कि बिल्कुल सिंपल तरीके से ट्रिक से याद हो जाएगा, एक आध दो है जो कि याद नहीं हो पाएगा। जैसे मैं बात करता हूं सबसे पहले यहां पर 10 घाते -1 की। प्यारे भाइयों 10 है, यहां पर देख सकते हैं 10 घाते -1। और 10 में कितने जीरो होते हैं, मैं आपसे यदि पूछूं कि 10 में कितने जीरो होते हैं, 1 होते हैं। मतलब 10 के घाते -1 है प्यारे भाइयों, तो 10 से डेसी, ठीक है ना, ऐसे पढ़ते हो ना 10 और 10 से यदि शब्द आ जाए 10, तो 10 से आप डेसी कर लोगे तो ऐसे में याद हो जाएगा प्यारे भाइयों कि 10 घाते -1 को हम डेसीमीटर से प्रदर्शित करते हैं। यानी आपके पास डेसीमीटर के फॉर्म में है और आपको मीटर बदलना हो प्यारे भाइयों, तो हम 10 के घाते -1 का गुणा करते हैं। मतलब यदि 1 डेसीमीटर बराबर 10 घाते -1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। 10 कितना जीरो, 1, तो 10 में 1 जीरो, तो प्यारे हो 10 की घात -1 है, तो 10 से डेसी, यानी 10 से 10 और 10 से डेसी मीटर, ऐसे याद कर सकते हो। आपको पता होगा कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर में कितने जीरो, 2 जीरो। तो जब भी प्यारे भाइयों सेंटीमीटर में दिया हो और मीटर में बदलना हो, तो 10 के घाते -2 का गुणा करते हैं। ठीक है ना, ये चीज सबसे नॉर्मल है यार प्यारे भाइयों, सबको पता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ये सबको पता होता है। अब मैं यदि आपसे कह दूं कि मान लीजिए मिली में कहीं भी आप देखो, मिलीलीटर ले लो, मिलीमीटर में ले लो, तो उसमें कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो रहते हैं। तो प्यारे भाइयों 10 से 10 1 जीरो है ना, सेंटी में 2 जीरो होते हैं, तो इसको तो आप आसानी से याद कर सकते हो। देखो ट्रिक बता रहा हूं कि आप ऐसे लॉजिक लगाकर याद करोगे, अन्यथा भूल जाएगा। दिमाग लगाना है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो सेंटी शब्द आ गया तो 10 घाते -2 का गुणा करेंगे। मिली में है ना, मिली में 3 जीरो। जैसे 1 लीटर में कितने ml, कितने मिलीलीटर, तो भैया प्यारे भाई आपको पता है कि 1000 में कितने जीरो, 3 जीरो। इस कारण से मिली में 10 घाते -3 का गुणा करना है। तो देसी 10 समझ गए ना, तो 1 सेंटी में 2, मिली में 3। इसके बाद आप इसको छोड़ दो, इसको बाद में याद करते हैं। अब ये सरल चीजें देखो, नैनो से 9 शब्द का अर्थ निकालो, नैनो से 9, यानी 1 नैनोमीटर आ गया तो आप 10 के घाते -9 का गुणा कर दोगे। कितना कर दोगे, 10 घाते -9 मीटर। ये हो गया 10 घाते -3 मीटर। ये 10 के घाते, सॉरी यहां पर तो 6 होता है, ठीक है, यहां पर 10 घाते -3 मीटर, और ये 10 घाते कितना हो जाएगा, -2 मीटर। तो नैनो से 9, ठीक है। एक गाना आपने सुना होगा प्यारे भाई, चलाओ ना नैनो से बानरे, तो ये गाना से आप याद कर सकते हो कि नैनो से 9, यानी नैनोमीटर देके रखा है तो 10 के घाते -9 का गुणा करेंगे। बिल्कुल सिंपल है, इतना तो शब्द याद हो गया होगा प्यारे भाइयों। अब इसके बाद हम इसको याद करते हैं। देखिएगा जो शब्द बिल्कुल सिंपल तरीके से याद हो जाए, 18 से एटो, 18 मतलब 18, और जब 18 आ जाए प्यारे भाई तो एटो, यानी 1 एटोमीटर को एटो से 18 याद करना है और 10 घाते -18 का गुणा करना है, तो वो जो मीटर है, एटोमीटर है, वो मीटर में बदल जाएगा।
चीजें क्लियर है। 18 से एटो मतलब एटो का कब गुणा करना पड़ेगा प्यारे भाइयों, जब हम मतलब सॉरी 18 का कब गुणा करना पड़ेगा माइनस में, जब एटोमीटर में दिया हो। तो एटोमीटर को जब हम मीटर में बदलेंगे तो एटो से 18 और 18 का गुणा कर दोगे। ठीक है, इतना क्लियर। तो अभी आपके पास 3 बच रहे हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, पीको। ठीक है, और ये फेम्टो। देखिए पा और फा लगातार मैं आपको बता रहा हूं, पा से क्या होता है प्यारे भाइयों, पा से 15 होता है ना। ठीक है, लेकिन जो 15 वर्ड आता है फेम्टो से आता है, एफ से ही 15 आता है। आप काउंट कर लो, है ना प्यारे भाइयों, 11 12 13 14 15। तो 50 से फेम्टो, देखो ये भी याद हो, जैसे 18 से एटो, इसी प्रकार से 15 से फेम्टो भी याद कर लोगे, सिंपल है। 15 से फेम्टो मतलब फेम्टोमीटर आ गया, तो फेम्टो से 15 और 15 में 10 के घाते माइनस 15 मीटर। 15 यानी 15 होता है प्यारे भाइयों, तो 10 घाते माइनस 15 हो गया। इतना क्लियर हो गया। अब आपके पास केवल 2 बच्चे प्यारे भाइयों, तो इसको आप याद कर लीजिए कि माइक्रो मतलब अत्यंत सूक्ष्म, तो 10 घाते माइनस 6 और इससे डबल मेको पीको, मेको पीको माइको पीको, यहां पर माइकोमीटर और ये पीकोमीटर, तो 10 घाते माइनस 12 मीटर। ठीक है ना। तो कैसे याद करना है प्यारे भाइयों, 2 तो अब बहुत सिंपल तरीके से याद कर लिए। 18 से एटो, 18 से एटो, 50 भैया फेम्टो हो गया 15 से, और नैनो से 9। यार 3 तो ये चुटकी में याद हो जाता है, बस आप थोड़ा सा समझ लें। 15 फेम्टो है ना, 15 फेम्टो, 18 एटो। ठीक है, नैनो से 9। डेसी में 1 जीरो सबको पता, सेंटी में 2 जीरो, मिली में 3 जीरो। बचे केवल 2 जिसको आपको थोड़ा याद कर लेना है, माइक्रो और पीको। तो इसमें से प्यारे भाइयों बिल्कुल सिंपल तरीके से आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे ना इसको लेकर के, तो आसानी से याद कर लोगे। इसके बाद चलते हैं इसमें। ठीक है, इसका ट्रिक क्या है प्यारे भाइयों, सबसे पहले हम इन 3 के बारे में ट्रिक देखते हैं। देखना, तेरा पेट एक्स्ट्रा है। एक मोटा व्यक्ति था, उसको एक दोस्त कहता है तेरा पेट एक्स्ट्रा है। क्या है, एक्स्ट्रा। तो 13 से टेरा और पेट से पेटा और एक्स्ट्रा से एक्सा, मतलब प्यारे भाइयों 12 15 18। यहां भी देखो ना, 12 15 18 एक सीरीज लगा हुआ है, सीरीज 2 3 6 9 12 15 18। तो 3 को लगातार याद करने के लिए आपको क्या याद करना है प्यारे भाइयों, तेरा पेट एक्स्ट्रा है। एक दोस्त दूसरे दोस्त को कहता है अरे भाई तेरा पेट एक्स्ट्रा है, तो 13 से टेरा, पेटा से पेटा हो जाएगा और एक्स्ट्रा से एक्सा। मतलब प्यारे भाइयों 13 मीटर को 10 घाते 12 है, पेटा मीटर को 10 घाते 15 है, और एक्स्ट्रा मीटर को भैया एक्सा मीटर को हम 10 घाते 18 के रूप में फॉर्मेट में याद कर सकते हैं। तेरा पेट एक्स्ट्रा है, अपने दोस्त को कहता है तेरा पेट एक्स्ट्रा है, तो यहां से आपको 3 याद हो जा रहा है। मतलब प्यारे भाइयों आपके पास 1 टेरा मीटर है, इसको यदि मीटर में बदलना हो तो आप क्या करोगे, 10 के घाते 12 मीटर कर सकते हो। इसको पेटा मीटर को 10 के घाते 15 मीटर कर सकते हो। एक्सा मीटर या एक्सा मीटर आ जाए तो 10 घाते 18 मीटर का गुणा कर दोगे। सिंपल है प्यारे भाइयों, इतना आप समझ गए। अब बात करते हैं ऊपर की ओर। सबको पता है कि 1 किलो में कितना ग्राम, 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम में कितना जीरो, 3 जीरो। तो किलो में कितना जीरो, 3 जीरो। यहां पर मिली में भी 3 जीरो होता है, यहां पर किलो में भी 3 जीरो। तो जब भी आ जाए प्यारे भाई किलो, तो आसानी से यार 1 किलोमीटर बराबर 10 घाते 3 मीटर, यानी 1000 मीटर सबको पता है। तो इसको याद कराने की जरूरत है, ऑलरेडी सबके पास भैया ये ज्ञान है और सभी बच्चे जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर प्यारे भाई, 10 घाते 3 यानी 1000 मीटर, इसलिए 10 घाते 3 मीटर हो गया। चीजें क्लियर हो गया। अब यहां पर भी 3 चीजें हैं। तो मेगा और गीगा नाम की 2 लड़कियां थी, 6 और 9 रोटी खा रही थी। ऐसे याद करना आपको, कौन कौन सी, मेगा 6 रोटी और गीगा जो आपकी सहेली है वो 9 रोटी खा रही थी। कैसे याद करना है प्यारे भाइयों, मेगा जो है वो 6 रोटी और गीगा जो है 9 रोटी खा रही थी। क्लियर। और आपका हो गया हेक्टोमीटर, केवल इसको आपको याद करना, इतने लंबे चौड़े में प्यारे भाइयों, बाकी पूरे के पूरे ट्रिक से याद हो गए। और ये 10 के घाते 2 ये हेक्टोमीटर है, इसको मात्र आपको याद करना है।